आपकी कुंडली का 12वां भाव और केतु, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहें या ना चाहें आपको मुक्ति की ओर खींच ही लेंगे। जब जीवन में कमी का एहसास होता है, जब जीवन में किसी चीज़ में लॉस का और वेस्ट का अनुभव होता है, तब जाकर के आप प्रयत्नशील होते हैं। एक संतुष्ट व्यक्ति, एक फुली सैटिस्फाइड पर्सन, एक 100% फुलफिल्ड पर्सन मुक्ति के लिए क्यों कोशिश करेगा? उसके जीवन में अभी सब कुछ ठीक है। दिक्कत तो उसको है जिसका कुछ चला गया है, कोई चीज़ लॉस्ट हो गई है। तो जो अल्टीमेट एनलाइटनमेंट है या फाइनल और अंतिम मुक्ति है आत्मा की इस जगत से, उसके बारे में किसी ने नहीं जाना है। और अगर किसी की हुई है तो वो वापस बताने के लिए भी नहीं लौटा है। यहाँ पर तो हमें अपनी रोज़मर्रा की लाइफ की छोटी-छोटी परेशानियों से मुक्त होना है और इस मोमेंट की समस्या से मुक्त होना है। और जब अगला मोमेंट आएगा तो उस समय में उस मोमेंट की समस्या से मुक्त होना है और आगे बढ़ना है। इसी तरह से ज़िंदगी निकालनी है। लेकिन मसला ये नहीं है कि आपने समस्या का सॉल्यूशन ढूँढ पाए या नहीं। मसला ये है कि आप अनुभव क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ज़ोर है कि चाहे परिस्थिति जैसी ही भी हो, आनंदित रहो, वर्तमान के क्षण में सैटिस्फाइड रहो। लेकिन ये नुस्खा काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि ये फेक है, ये रियल नहीं है, ये इसे आप थोप रहे हैं। क्यों थोप रहे हैं? क्योंकि ज़िंदगी की समस्याएँ अभी भी पहाड़ जैसी खड़ी हैं आपके सामने। आप बस एक दूसरी फेक फीलिंग्स उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जगह पे वर्तमान क्षण के लिए मेरा फ़ॉर्मूला ये है कि हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहो। सोचो कुछ मत, कुछ न कुछ काम करते रहो और जो तुम हो उस ट्रुथ को डिनाई मत करो। और तुम एक फ़िज़िकल सेल्फ हो और तुम इस दुनिया में आए हो तो यहाँ पे ज़रूर कुछ काम रहा होगा, नहीं तो तुम ऐसे क्यों आते? और जब तुम इस दुनिया में आ गए हो तो यहाँ पे आँखें खोलो, यहाँ की सच्चाइयों के प्रति आँखें खोलो और देखो कि यहाँ पे कौन-सी समस्याएँ हैं जिनको कि तुम्हें सॉल्व करना है, किन चीज़ों को ठीक करना है, मेंड करना है, अभावों को दूर करना है, कार्य करना है, अपने परिवार की तथा दुनिया के लोगों की। तो जब ये एटीट्यूड हो जाएगा, तब फिर इसके बाद बारी आएगी कि तुम्हारी स्टेट ऑफ फीलिंग कैसी हो। तो तुम्हारा केतु और तुम्हारा 12वां भाव अगर किसी भी तरह से तुम्हारी आत्मा से कनेक्टेड हो गए, यानी कि तुम्हारी सेल्फ के किसी भी प्लैनेट से कनेक्टेड हो गए, उन पे दृष्टि पड़ गई, जैसे सूर्य पे जो आत्मा का कारक है, चंद्रमा पे या लग्नेश पे या लग्न स्थान पे या चंद्रमा की राशि पे या सूर्य की राशि पे, तो तुम्हारे जीवन में ये कमी का भाव भर देंगे। और इस सिचुएशन में तुम्हें अगर एक कदम अपनी भौतिक उपलब्धि की ओर बढ़ना है, भौतिक अचीवमेंट्स को पूरा करना है, तो दूसरा कदम तुम्हें स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की ओर निश्चित रूप से ये बढ़ा देंगे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। और उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो तुम्हारे जीवन में एक लैक, एक वेस्ट, एक कमी का भाव आएगा लगातार। और तुम कुछ भी अच्छा करोगे ना तो तुम्हें फिर भी कोई चीज़ मिसिंग लगेगी। उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होगी। चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अच्छा से अच्छा कर लो, लेकिन तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। दिन अच्छा गुजरेगा तो रात अच्छी नहीं गुजरेगी। और मेंटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे या सोल लेवल पे कोई ना कोई बहुत बड़ी लैक, बहुत बड़ी कमी ज़रूर महसूस होती रहेगी। और तुम्हें लगेगा कि मैं सब ठीक कर रहा हूँ, फिर भी अब ये कमी क्यों महसूस हो रही है। तो ये भी बात सही है कि आने वाले समय को तुम्हारी सोल पहले से ही रिफ्लेक्टेड करना शुरू कर देती है, तो ये आने वाले फ्यूचर की आहट होती है। दूसरी ओर कि अगर तुम अभी लैक का, लॉस का, कमी का या दुःख का अनुभव कर रहे हो, तो इसके बदले में ही तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। और वैसे ज़बरदस्ती एक भावना को ओढ़ लेने से कि अभी मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मैं आनंदित हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बिल्कुल एक फेक वाली फीलिंग हो जाएगी। और अगर तुमने ऐसा अनुभव कर भी लिया ना, तो तुम्हारा केतु और तुम्हारा 12वां भाव तुम्हें कभी भी फुलफिल्ड होने नहीं देंगे। ये हमेशा तुम्हें एक और दुःख दे देंगे, क्योंकि तुम फुलफिल्ड हो तो अगला स्टेप जो होगा वो दुःख का ही हो सकता है। लेकिन अगर अभी तुम लैक, लॉस, सैडनेस और ग्रीफ का पूरा अनुभव करो, जो तुम्हारे जीवन की एक सच्चाई है, जो तुम्हारे जीवन की कमियां हैं, जो तुम्हारे जीवन के अभाव है, जो तुम्हारे जीवन के इश्यूज हैं, जहाँ पर तुम डिफीटेड हो और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से कितना पीछे हो,
कमियां ही कमियां हैं, खाइया ही खाइया। अगर तुम इनका अनुभव नहीं करते हो, स्किप कर जाते हो और झूठी खुशी का अनुभव करते हो, ओढ़ी हुई खुशी का अनुभव करते हो, तो बदले में वो तुम्हें और ज़्यादा दुःख देंगे। और अगर तुम खुद ही उस दुःख को ओढ़ लेते हो, जो तुम्हारे जीवन की एक सच्चाई है, तो इसके कंपनसेशन में तुम्हें एक छोटी-सी मुक्ति मिलेगी। यही मुक्ति है जिसका अनुभव मैं आज कर सकता हूँ या कल तक कर सकता हूँ। इसके बाद जो भी परमानेंट मुक्ति है, शाश्वत मुक्ति है, जिसकी उपलब्धि दुनिया के बड़े-बड़े सेजेस ने की, बड़े-बड़े तीर्थंकरों ने की, बड़े-बड़े अवतारी पुरुषों ने की, बड़े-बड़े बुद्ध पुरुषों ने की, उसके बारे में कौन जानता है। और एक चींटी जैसे हिमालय के बारे में बात करें, तो सुनने में तो वो बातें बड़ी अच्छी होंगी, लेकिन कहीं से भी अचीवेबल नहीं होंगी और कहीं से भी शोभा नहीं देंगी। हमें तो बस आज की समस्याएँ काफ़ी हैं।